The question is, Karthik joins a garment factory as a plant supervisor in Lucknow. He observes that the output of some workers is very low as compared to the standard set for their performance. On analyzing the reasons for the same, he finds out that a lot of time of the workers is wasted in getting the requisite material issued from the store. Whereas, on asking, the storekeeper complains that there is no harmony in the working of the production department as a whole. Every day, the workers approach him at the last minute to procure different kinds of threads, laces, mirrors, buttons, etc. If it is not available in the store, then he has to place an order with the purchase officer. As a result, a lot of time of workers is wasted. So, in order to integrate the various production activities, henceforth, Karthik ensures that the storekeeper is informed well 3 days in advance about the requisite material. Consequently, the storekeeper is able to keep the material ready for the workers every morning in accordance with their requirements. In the context of the above case, identify and explain the concept of management that Karthik has introduced in the working of the production department as a corrective measure to control the output of the workers. And question number 2 is, state 2 points highlighting the importance of the concept identified in part A. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो कार्तिक है वो एक प्लांट सुपरवाइजर है गारमेंट फैक्ट्री में, राइट। और उसने ऑब्जर्व किया कि जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका जो आउटपुट है वो स्टैंडर्ड जो सेट था उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, राइट। तो जब उसने उसका रीजन को फाइंड आउट किया तो पता चला कि जो वर्कर्स है उनका ज्यादातर जो टाइम है वो रॉ मटेरियल्स को लेने में जाता है, राइट। रॉ मटेरियल्स को स्टोर से इशू कराने में जाता है, ठीक है। तो जब कार्तिक ने स्टोर कीपर से ये पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना टाइम जो है वर्कर्स का आपका रॉ मटेरियल्स लेने में ही, आपसे इशू कराने में ही जा रहा है, तो स्टोर कीपर ने कंप्लेन किया कि जो भी आपका डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उनमें जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनके बीच में आपस में हार्मनी नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है, राइट। जो भी वर्कर्स हैं वो लास्ट मिनट पे आते हैं स्टोर कीपर के पास, उनसे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीजें चाहिए उनको अपने प्रोडक्शन के लिए, जैसे थ्रेड हो गया, लेसेस हो गया, मिरर्स या बटन्स, उसको वो लेने के लिए। तो अगर उनके पास होता है तो वो दे देते हैं, बट अगर नहीं होता है तो उनको वो परचेज ऑफिसर के पास ऑर्डर करके मंगाना होता है, जिसमें क्या होता है आपका बहुत सारा जो वर्कर का टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। अब जब वो चीज सामान अगर नहीं है तो उसको परचेज ऑफिसर को वो इन्फॉर्म किया जाएगा, फिर वो ऑफिसर उसको मंगाएगा, फिर देगा, तब जाके काम स्टार्ट होगा। जो टाइम है वर्कर्स का वो तो वेस्ट हो गया ना, राइट। तो यहाँ पे जो आपका कार्तिक है उसने जब वो उन्होंने इस चीज को सुना समझा तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये चीज को इंश्योर किया कि जो भी आपकी एक्टिविटीज हो रही है प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में वो सारे एक्टिविटीज को उन्होंने इंटीग्रेट किया। मतलब कि उन्होंने इंश्योर किया कि जो भी स्टोर कीपर्स है वो 3 दिन पहले ही इन्फॉर्म्ड रहे कि उनको जो वर्कर्स हैं उनको क्या क्या चीजें चाहिए होगी प्रोडक्शन के लिए, ताकि वो पहले से उन चीजों को अवेलेबल करा के रख सके, ताकि जो काम है वो ना रुके, राइट। तो यहाँ पे कार्तिक ने ये चीज इंश्योर किया कि जो वर्कर्स है वो 3 दिन पहले ही अपने जो भी स्टोर कीपर उनको इन्फॉर्म कर दे कि हमें ये चीज चाहिए प्रोडक्शन के लिए, आप ये चीज को अवेलेबल करा के रखो। तो जब जब ऐसा होने लगा तो जो काम है वो प्रॉपरली होने लगा। मतलब कि जो वर्कर्स है वो पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं स्टोर कीपर को, स्टोर कीपर के पास अगर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वो पहले ही परचेज ऑफिसर को बता देता है कि हमें ये चीज चाहिए, आप इस चीज को मंगवा दो। तो जो काम है वो नहीं रुकता है, अब जो काम है वो प्रॉपरली होता है और जो वर्कर का आउटपुट है वो भी अब सही हो गया है। तो यहाँ पे ये चीज कैसे हुआ, तो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब कार्तिक ने ये चीज को इंश्योर किया कि जो वर्कर्स है, जो स्टोर कीपर है, जो परचेज ऑफिसर है, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन हो। वर्कर्स पहले से इन्फॉर्म करे स्टोर कीपर को, स्टोर कीपर जो है वो आपका कोऑर्डिनेट करे वर्कर के साथ, परचेज ऑफिसर के साथ, राइट। तो जब कार्तिक ने इन सारे एक्टिविटीज को इंटीग्रेट किया, आपस में ज्वाइन किया, तब जाके जो गोल है वो आपका प्रॉपर्ली अचीव होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे जो एस्पेक्ट कार्तिक ने इंट्रोड्यूस किया है मैनेजमेंट का वो है आपका कोऑर्डिनेशन, राइट। वो है आपका कोऑर्डिनेशन। पहले क्या था कि उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। जो वर्कर्स थे वो लास्ट मिनट पे बताते थे आपके स्टोर कीपर को कि हमें ये चीज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उनके बीच में पहले कोऑर्डिनेशन नहीं था, आपस में तालमेल नहीं थी। बट कार्तिक ने अपने डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन को जब इंश्योर किया तो जाके जो भी एक्टिविटीज हैं वो एज पर द गोल, एज पर द आपका एक कॉमन डायरेक्शन में टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ये होने लगी, राइट।
तो यहाँ पे जो एस्पेक्ट ऑफ जो या फिर जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कार्तिक ने इंट्रोड्यूस करी है अपने वर्किंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्किंग में, वो है आपका कोऑर्डिनेशन, राइट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि स्टेट 2 पॉइंट्स हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। तो हमने जो कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई किया है, हमें उसके कोई भी 2 इंपॉर्टेंस बताने हैं। तो कोऑर्डिनेशन के कोई भी 2 इंपॉर्टेंस हमें लिखने हैं यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस की, तो सबसे पहला है आपका ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज। अब हमें पता है कि जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करता है, उसमें जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो भी इंक्रीज करेंगे, राइट। तो आप जो भी एम्प्लॉइज होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है, सबका अपना अलग अलग रीजन होता है, अपना अपना गोल होता है, पर्सनल गोल होता है, इंडिविजुअल गोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, आप जो भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना है, एक कॉमन डायरेक्शन देना है हमें। और वो हम कैसे करेंगे? जब हम कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करेंगे, राइट। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या करता है, उन सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है और ये चीज इंश्योर करता है कि जो भी हमारे लोग काम कर रहे हैं उनका जो इंडिविजुअल गोल है वो भी अकम्प्लिश हो और जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो भी अकम्प्लिश हो। मींस जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल और हमारे इंडिविजुअल गोल के को रिकंसाइल कराता है आपस में, ठीक है। मींस जो आपके जो भी एम्प्लॉइज है वो इस तरीके से काम करे, इस मैनर में वर्क करे कि उनका जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो भी अचीव हो जाए और हमारा जो उनका जो इंडिविजुअल गोल है वो भी अचीव हो जाए, ठीक है। मतलब दोनों गोल्स के बीच में एक हार्मनी हो, इस चीज को इंश्योर करता है आपका कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नंबर 2 इज योर फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अगर हम बात करें फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब क्या, कि हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होती हैं जो फंक्शन कर रही होती है, राइट। अब वो सारे डिपार्टमेंट्स का अपना अपना खुद का ऑब्जेक्टिव होता है, अपना अपना वर्किंग स्टाइल होता है, अपने अपने पॉलिसीज होते हैं, राइट। तो ये जो सारे डिपार्टमेंट्स है वो अपने अपने तरीके से काम करती है, तो एक कहीं ना कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके बीच में आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेशन है इसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि जो भी डिपार्टमेंट्स ये फंक्शन कर रही हैं इन सबका जो एम हो वो एक कॉमन डायरेक्शन में हो, वो फोकस्ड हो एक कॉमन डायरेक्शन में, राइट। क्योंकि जो सारे डिपार्टमेंट्स होती है ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ये कहीं ना कहीं ये जो सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रही है इनका मेन एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव करना, राइट। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो ये चीज इंश्योर करता है कि वो जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वो इस मैनर में काम करे आपस में कि जो हमारा अल्टीमेट गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है वो इस चीज को इंश्योर करता है कि जो भी फंक्शनल डिफरेंशिएशन है इन डिपार्टमेंट्स के बीच में, इन सारे डिपार्टमेंट्स के एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करता है टुवर्ड्स द कॉमन डायरेक्शन, एक कॉमन फोकस देता है इन सबके एक्टिविटीज को, इन सबके एक्शंस को, ठीक है। सो यहाँ पे दीज आर द 2 इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो आई होप कि आपको ये केस स्टडी समझ आ गई होगी। सो आपको ये केस स्टडी को ऐसे लिखना है, बस आपको क्या करना है कि जब आप जो कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा कि आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन भी करना है, तो आपको कोऑर्डिनेशन को लिखना भी है और उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है कि आप कोऑर्डिनेशन से क्या समझते हो, राइट। और साथ में जो 2 पॉइंट्स यहाँ पे पूछा गया तो आपको सिर्फ पॉइंट्स पूछे गए तो आप सिर्फ पॉइंट्स को लिखोगे, बट अगर आप इसको 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो दिस वाज योर आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो।